बस ये इतना हो गया है। अब फिर उसको कहीं भी रख सकते हैं। चलिए। अभी मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। जो आज का जो इवेंट चल रहा है वो नीडर की बदौलत है। ये नीडर का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी हर वर्ग के लोगों का एक एक समूह होता है। जैसे माइनॉरिटी का समूह है, दलित का समूह है, वो लोग गवर्नमेंट से लड़कर अपनी जो बात मनवाना है मनवा लेते हैं। लेकिन विकलांग लोगों का ऐसा समूह अभी ये देश में पहली बार बना हुआ है। नीडर से हम लोग एक हो रहे हैं और हम अपने हक हासिल करने के लिए और सेल्फ एम्प्लॉयड होने के लिए हम एकजुट होकर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। ये नीडर का एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जिससे हम अपनी जो निजी ज़िंदगी अच्छी तरह से जी पाएंगे और हम अच्छी तरह से एम्प्लॉयमेंट हासिल करके समाज में सामाजिक एकता में सोशल इक्वालिटी में हम भी आगे आएंगे। ये मैं तमाम विकलांग लोगों को ये नीडर की तरफ से नीडर की एक सुविधा के लिए मैं बधाई देता हूँ, जिसके बदौलत मैं आज आकर यहाँ पहुँचा हूँ। अपना जो प्रॉब्लम है, जो मेरा एम्प्लॉयमेंट बंद हुआ था, फिर नए से शुरू करने के लिए एक मुझे इन्होंने एक ज़रिया बना के दिया है। मैं नीडर का एक मेंबर होने के नाते इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद एम कछवी है। मैं राणेबेन्नूर हावेरी ज़िला कर्नाटका से हूँ। सबसे पहले जब मैं 1990 में सबसे पहले मेरा मैट्रिक होने के बाद जब मैं घर से पहली बार बाहर निकला तो मुझे एम्प्लॉयमेंट ऑफिस को जाना था, जो कि मेरे घर से या मेरे गांव से कहिए 100 किलोमीटर की दूरी पर था। तो मैं सबसे पहले ट्रेन में अकेला चलने पड़ा, जहाँ पर जाकर मुझको एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्री करवानी थी। तो वहाँ पर मैंने देखा कि उसको सफ़र को तय करते हुए मेरे पैर और हाथों में छाले पड़ गए, क्योंकि मुझको हुबली जो शहर है वहाँ पे उतर के मुझको रेलवे स्टेशन से बाहर जाकर ऑटो रिक्शा पकड़ना था। जो डिस्टेंस है, जो रेलवे स्टॉप से जो बाहर निकलने का जो डिस्टेंस है, वो तकरीबन इतना बड़ा था कि 1 किलोमीटर का डिस्टेंस था, जिसके वजह से मुझको उतना बड़ा डिस्टेंस तय करने के लिए बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो मैंने कैसे भी वहाँ पे रजिस्ट्री के लिए करके जब वापस आते रहा तो मेरे पैरों और हाथों में दर्द देखकर मैं सोचने लगा कि इस तरह की तकलीफ़ हो तो विकलांग लोग घर से बाहर कैसे निकलेंगे। तो मैंने सोचा कि अभी इसका क्या हल हो सकता है कि हम जैसे लोग बाहर निकलें। तो मैंने सबसे पहले एक साइकिल बनाई, जिसको लेकर मैं बाहर निकला तो बहुत जगह पहुंचने की मुझे आसानी होती रही। वो साइकिल थोड़ा बड़ा मॉडल था, जिसको ट्रेन में तो अलाउ किया जाता था लेकिन बस में अलाउ नहीं किया जाता था। तो मुझको उसको आगे फर्दर मॉडिफिकेशन करना पड़ा। जो फर्दर मॉडिफिकेशन करते करते थर्ड मॉडल पर जो अब मैं बनाया हूँ, ये थर्ड मॉडल है मेरा, जो मॉडिफाई करके बना हुआ है। इसमें मैं ऐसी सुविधा रखी है कि ये कहीं भी जा सकता है। ट्रेन के टॉयलेट के अंदर भी यूज़ करता हूँ। ट्रेन में जो पैसेज होता है उस पैसेज में भी मैं आराम से चल फिर सकता हूँ। नॉर्मल आदमी जैसा फिरता है वैसे मैं ट्रेन में भी फिर सकता हूँ। ट्रेन के टॉयलेट में और घर के बाथरूम में और घर के अंदर या बड़े बड़े ऑफिस में, मल्टी स्टेट बिल्डिंग में आसानी से लिफ्ट के अंदर भी लेके चलता हूँ। अभी
जब बात यह है कि विकलांग लोगों को एक्सेसिबिलिटी की बहुत ज़रूरत है। मैं जब कॉलेज में पढ़ रहा था तो मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था साइंस के लिए मुझे वहाँ पे कॉलेज वालों ने ये कह दिया कि देखो भाई, आप फिज़िक्स मैथ्स ये 2 सब्जेक्ट कर ले सकते हैं, बाकी केमिस्ट्री को हम अलाउ नहीं करेंगे, बायोलॉजी कर लो, या फिर आर्ट्स या कॉमर्स का कोर्स लेकर ये साइंस का कोर्स छोड़ दो। इस तरह का मुझे मेंटली हरासमेंट करते रहे। तो मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर की पढ़ाई करते करते मैंने मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पत्र लिखा कि देखो भाई, मुझे साइंस प्रैक्टिकल के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा है। तो उन्होंने पत्र का जवाब देने के लिए तकरीबन 3 साल लगा दिए। 3 साल के बाद पत्र आया जब मैं 3rd ईयर में था, तो कैरी ओवर सिस्टम था, मुझे प्रैक्टिकल में तो पास नहीं किया जाता। वो प्रैक्टिकल में जो मुझे टॉर्चर दिया था वो देखकर मुझे थेरेटिकल भी मेरा इफ़ेक्ट होने लगा, जो मानसिक मुझे हिंसा होने लगी। तो 3rd ईयर में उन्होंने मुझे एक असिस्टेंट दिया। असिस्टेंट कैसा कि भाई तेरा कोई क्लासमेट आपको हेल्प करेगा, ये प्रशासन की तरफ से कहा गया, स्कूल मैनेजमेंट की, कॉलेज मैनेजमेंट की तरफ से। तब वो मुझे हेल्प करने लगी। यही हेल्प अगर मुझे फर्स्ट ईयर से करते तो मैं अच्छी तरह मेरा ग्रेजुएशन कर लेता था, जिसकी वजह से मेरा ग्रेजुएशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। ये मेरा बैरियर था, उन्होंने मुझे तकलीफ़ दिया वहाँ पे। और ये जो साइकिल बनाई, मैं साइकिल बनाने के बाद मैं ख़ुद का एक बिज़नेस शुरू किया। मैं अकेला चलता हूँ, मैं अकेला जाता हूँ। जहाँ पर तकलीफ़ आती है, ट्रेन में अंदर जाने की तकलीफ़ आती है, जो ट्रेन में अभी तक रैंप नहीं लगा, तो उस वक्त दूसरे लोगों की हेल्प लेकर मैं ट्रेन में अंदर बैठ जाता हूँ। तो वहाँ पर मुझे फिर किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं अकेला ही ट्रेन में आसानी से सीट पे बैठता हूँ, सीट से नीचे उतरता हूँ, टॉयलेट में जाता हूँ। ये मुझे अपने कारोबार में और मेरी निजी ज़िंदगी में इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है। और इसके बाद मैंने 2011 में तो मैंने एक यूनिट स्टार्ट किया, क्यों ना इस ट्राईसाइकिल को मुझ जैसे विकलांग लोगों के तक पहुंचाया जाए, जो भी ज़रूरतमंद है उसको पहुंचाया जाए। इसलिए मैंने एक रानी मंदिर इंडस्ट्री बोल के एक फर्म स्टार्ट की। उस फर्म से मैंने इस ट्राईसाइकिल को और दीगर अलग अलग तरह की ट्राईसाइकिल को बनाकर सप्लाई करता रहा, लोगों को, विकलांग व्यक्तियों को देता रहा, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी मैं सप्लाई करता रहा। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मुझे ये प्रॉब्लम होता कि क्वालिटी मेंटेन नहीं होती थी, क्योंकि वहाँ पर उनका कुछ देन लेन होता है, उसके बगैर तो मेरा बिज़नेस नहीं चलेगा। तो वहाँ पर मैं क्वालिटी मेंटेन नहीं होती थी, तो उस वक्त मुझे तकलीफ़ होती थी कि भाई मैं एक विकलांग होकर मैं इस घटिया क्वालिटी की सप्लाई देना मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो तकलीफ़ होती थी, बिज़नेस भी करना है, तो चलाता रहा। 2016 में मेरा एक एक्सीडेंट हो गया। वो एक्सीडेंट में मेरा जो बिज़नेस था वो रुक गया, बंद हो गया। 2018 तक थोड़ा चलता रहा, 2018 से कम्प्लीटली मेरा बिज़नेस अभी बंद हो गया है। अभी तिलकम मैम ने मुझे फिर 2006 में कॉन्टैक्ट रखा था उन्होंने, जब मैं नेशनल अवार्ड लेने आया था इस साइकिल के लिए। APJ अब्दुल कलाम जी ने नेशनल अवार्ड दिया, तो उस वक्त तो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। वो जब आदि में डायरेक्टर या CEO थे, कुछ अहदे पे थी, वहाँ पे मुझे रुकने के लिए इंतज़ाम था, तो वहाँ से उनकी पहचान थी। तो वो अक्सर मुझसे कांटेक्ट किया करती थी। तो अचानक मैं उनसे मेरी तकलीफ़ ज़ाहिर की, तो उन्होंने बताया कि अरे तुम ऐसा नहीं बैठ सकते, आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, आपका जो इन्वेंशन है कोई नहीं किया है। इस तरह कहकर वो मुझको अभी बाहर लेकर आई, और इस मेले में मुझको यहाँ पर आने का अवसर मिला है। अभी मैं आगे चलकर अपना बिज़नेस फिर से नए से स्टार्ट करना चाहता हूँ, फिर से मैं अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ। मैं एक विकलांग होकर विकलांग की हर तकलीफ़ को जान सकता हूँ, जिसकी वजह से टेक्निकली किस तरह का डिवाइस उसको देने से उसको वो तकलीफ़ दूर होगी। मैं बहुत कुछ उसके बारे में जान सकता हूँ और उसको निकालने की कोशिश करता हूँ। अभी मार्केट में ऐसा है कि वो एक
डिसेबिलिटी के बारे में नहीं जानने वाला या नॉर्मल आदमी डिवाइस को अपने अपनी मेंटालिटी के तौर पर उसको डिज़ाइन करता है, दैट इज़ नॉट एक्सेसिबल फॉर यूज़।